बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम कुछ नवीनतम जानकारियों से भरे हुए वीडियो लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं और हमेशा आपसे निवेदन भी करते हैं कि इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें। आज फिर से वही निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। मित्रों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नवीनतम वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो या अन्य कोई भी समस्या आपके जीवन में अगर चल रही है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी साइट पर जाइए www.astrotak.com। मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें और आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उससे संबंधित, आपके ग्रहों से संबंधित हम बात करेंगे और उन ग्रहों के उपाय आपको बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन से वो समस्या समाप्त हो सके। आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और सर्वविदित है, आने वाले समय में बहुत जल्द जन्माष्टमी आने वाली है। 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का कृष्णावतार जो हुआ था वो भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, इसमें उन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था। कान्हा जी के रूप में उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की लीलाएं रचाई और जो पृथ्वी के ऊपर अनाचार दैत्यों का था उसको समाप्त करने हेतु मुख्य रूप से ये अवतार हुआ था। रामावतार में भी राक्षसों का जो हाहाकार पृथ्वी के ऊपर मचा हुआ था उसको समाप्त करने हेतु ही, यूं कह सकते हैं कि रावण वध हेतु भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया था श्री हरि विष्णु ने। और यहाँ कृष्णावतार में जो कंस थे उनके वध हेतु इन्होंने जन्म लिया था। इसके अलावा भी कुछ राक्षसों का उन्होंने वध किया था। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के कान्हा अवतार यानी बाल गोपाल जो होते हैं, बाल गोपाल के रूप में अनेक घरों के अंदर में आप देखेंगे कि बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होती है और उस प्रतिमा का बाकायदा उसी तरीके से पूजन और सेवा की जाती है जैसे एक बच्चे की जाती है। समय पर उसको नहलाना, वस्त्र आदि उसके बदलना, अनेक आभूषणों से उसको सुशोभित करना, समय समय पर प्रसाद और भोग अर्पित करना, समय समय पे आरती करना और सुलाना। जो लोग नियम पूर्वक कान्हा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में शुभताएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, परंतु विशेष पूजा ना करके और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी यदि कान्हा जी की पूजा की जाए और उनसे कोई
वरदान मांगा जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर में वो शुभता देखने को मिलती है। विशेष रूप से जिनके चंद्रमा पीड़ित हैं, वो यदि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधना करें, और विशेष आराधना में क्या, बहुत साधारण सी ही आराधना होती है। कान्हा जी की जो बाल अवतार की जो मूर्ति होती है उसको नहलाने के लिए आप गंगाजल और पंचामृत इन दोनों ही चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग इस प्रकार भी करते हैं कि सर्वप्रथम कच्चे दूध से नहलाते हैं, एक पात्र के अंदर बैठा के नहलाते हैं। सर्वप्रथम कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर घृत यानी घी से, और उसके बाद में केसर मिश्रित थोड़ा सा गंगा जल, साथ में शर्करा स्नान यानी चीनी से भी स्नान होता है। ये पांचों चीज़ें जो होती हैं ये पंचामृत की चीज़ें होती हैं, यानी दूध, दही, शहद, घृत यानी घी और शर्करा यानी चीनी। ये पांचों चीज़ों से स्नान करा के, और जो पात्र के अंदर जो एकत्रित वो सामान होता है उसी पंचामृत को प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। और कान्हा जी की मूर्ति को अलग से किसी पात्र में शुद्ध जल से फिर स्नान करवा के, और सर्वप्रथम उनको लंगोटी पहनाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे को हम लंगोटी पहनाते हैं, इसका विशेष महत्व बताया गया है। कान्हा जी को लंगोटी पहनाना यानी आपके घर के अंदर यदि आप किसी छोटे बालक के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भी महिला के गर्भ धारण करने में अगर कोई समस्या आ रही है, संतानोत्पत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, या बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी गर्भ से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो इस दिन बाल गोपाल की पूजा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते जाइए, इस प्रकार से की हुई पूजा आपको बहुत अधिक शुभ प्रभाव देने वाली होती है, सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती है। तो स्नान करवाया, स्नान करवाने के बाद में जो पंचामृत, उनको स्नान करवाया हुआ जो पंचामृत बन जाता है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और लंगोटी पहनाने के बाद में सुंदर नवीन वस्त्र कान्हा जी को धारण करवाइए। अनेक प्रकार के आभूषण, जो कि आजकल मार्केट पूरा सजा हुआ है, बाजार सजे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के आभूषणों और पोशाकों को लेकर, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। और कान्हा जी की मूर्ति को नवीन आभूषण और वस्त्र धारण करवा के एक छोटा सा झूला आता है, उस झूले में बैठाकर आपको झुलाना होता है। कान्हा जी का जो जन्म है वो रात्रि 12 बजे का मानते हैं, तो 12 बजे के बाद इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। तो जो लोग व्रती होते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो 12 बजे के बाद में चंद्र दर्शन करने के बाद में, वैसे इस दिन जो 30 अगस्त को है, इस दिन चंद्रमा का जो उदय होगा वो शायद 11:37 का है। तो 11:37 पर जब चंद्रोदय हो जाएगा तब चांद को देखकर इस व्रत को खोला जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन कोई भी अन्न इत्यादि ग्रहण ना करके और फलाहार रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात चंद्र के दर्शन करके और उसके बाद में व्रत को खोला जाता है। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ आपको विशेष महत्व देने वाला होता है। इस दिन आपके घर में अगर कोई छोटा बालक होता है तो उसको भी आप कृष्ण का रूप मानकर, और छोटे आजकल परिधान भी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के परिधान जो है वो छोटे बच्चों के आते हैं, वो भी आप धारण करवा के, और जैसे किसी भी बालक का हम जन्म दिवस मनाते हैं उस प्रकार की तैयारियां करके अपने घर को सजा के, अपने पूजा स्थान को सजा के, और कीर्तन करते हुए अनेक प्रकार के भजन इत्यादि गाकर, नाच गाकर भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म दिवस आप मना सकते हैं। इस बार कृष्ण जन्म के लिए जो शुभ मुहूर्त देखा जाता है वो
30 अगस्त को, वैसे तो 29 अगस्त को ही पंचांग के अनुसार 11:25 रात्रि को अष्टमी तिथि आ जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और 30 तारीख को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी। रात्रि में 1:59 तक अष्टमी तिथि है। तो इस बार कोई भी 2 अष्टमी होने का, जन्माष्टमी अक्सर लोग हर बार देखते हैं कि स्मार्थ लोग कुछ अलग दिन मनाते हैं और वैष्णव लोग कुछ अलग दिन मनाते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों ही 30 तारीख को पड़ रहे हैं। तो 30 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और आप भी हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में अनेक प्रकार का सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में बहुत शीघ्र। जय माता दी।